लाओ, नाली का लोहा लाओ, फैक्ट्री से लाओ, लोहा मूर्चे से गल गया हो वो लाओ, शुद्ध लाओ अशुद्ध लाओ, जैसा भी लोहा लाओगे पारस स्पर्श करते ही उसे सोना बना देगा। लेकिन पारस खुद सोना नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि पारस को इसकी चिंता है कि संसार में बहुत से लोहे हैं जिन्हें हमें सोना बनाना है, हमें उन्हें कीमती बनाना है। ठीक उसी तरह से साधु होते हैं, वो खुद तो उसी रूप में रहते हैं, परंतु वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई संसार का मोह माया काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार से पीड़ित लिपटा हुआ सिमटा हुआ मानवीय मूल्यों से बहुत दूर गया हुआ प्राणी मेरे पास आए, मैं उसे स्पर्श करूं और उसे महान बना करके फिर उसे परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करूं। वो महात्मा पारस होते हैं। पारस होता है, उसकी पहुंच बहुत गहराई तक होती है। जो ही उसके पास कोई संसार का प्राणी आएगा, साधु के पास आएगा, साधु उसे देख करके समझ जाएगा इसको कौन सी गोली देनी है, कौन सी दवा देनी है, कौन सी बूटी देनी है, जिससे इसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाए और संसार को ये तुच्छ समझने लगे, हम जैसा होकर के परमात्मा के लिए जीवन जीने लगे। महात्मा भरत वैसे ही हो गए थे। इसलिए वो जो मृग इनकी गोद में खेला था, जब मरने के बाद वो रहुगण बना तो अपने राज्य का परित्याग करके उसे भी साधु से मुलाकात करने की तमन्ना जागृत हुई और रहुगण पालकी पर बैठ करके उस समय के सबसे महान भगवान दत्तात्रेय भगवान कपिल से मिलने के लिए अपना राजपाट छोड़ करके चल दिया। यही फर्क पड़ता है संत में और असंत में। संत जब किसी को एक बार अपना लेता है तो उस जन्म में उसका सुधार हो या ना हो, अगले जन्म में सुधार जरूर कर देता है। एक जन्म की बात छोड़ो, वो इंतजार करता है किसी कारण से तू मेरे आश्रय में आया था और इस जन्म में तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तो जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा मैं भी संसार सागर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भरत जी इंतजार कर रहे थे कि वो मृग बन करके मेरा ध्यान करते करते अंतिम समय में जब प्राण त्यागा है तो रहुगण बना है, इंतजार कर रहे थे, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे प्रेरित कर रहे थे कि वो भी राजपाट छोड़ करके मेरे पास आए, मैं उसका उद्धार करके ही संसार छोड़ूंगा। बस यही इसमें राज है। इसलिए एक बार जीवन में साधु की संगति हो जाए और जब सत्संगति हो जाएगी तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होगी। विचार करें कितने कम समय की सत्संगति हुई थी हनुमान जी और विभीषण जी की, कितने कम समय में, वो भी चुपके से हनुमान जी लंका में प्रवेश किए थे, छुप छुप करके गए थे और केवल मिनटों सेकेंडों की संगति में विभीषण को भगवान श्री राम मिले कि नहीं मिले। वानर राज सुग्रीव से अल्पकाल की मित्रता थी हनुमान जी की, वो भी सूर्य जी के कहने पर सूर्य देव ने कहा था कि हनुमान को दक्षिणा में मैं तुम्हें यही मांगता हूं कि मेरे बेटे सुग्रीव की रक्षा करना। अल्पकाल की संगति सत्संगति में राम भगवान को ले जाकर के टाइम करके ले गए। ये भी आश्चर्य देखो, सोचे कि बंदर जो है चपलमती है, पता नहीं कहां भग जाए। हम कहें कि आप चलो राम जी से मिलो तो पता नहीं है राजा राम से मिलने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, वानर है सुग्रीव। तो बोले कि प्रभु आप ही मेरे कंधे पर बैठ करके चलो, हम बंदरों का कौन ठिकाना कब कहां भग जाएं, इसलिए आप ही चलो। भगवान को बैठा करके सुग्रीव की गुफा में ले जाकर के सुग्रीव से मिलाए। यही संतों की सबसे बड़ी पारसत्व है, यही संत काम करते हैं, यही संतों की कृपा है। तो भरत जी ने प्राण त्याग नहीं किया था
इसके पीछे यही राज था कि वो अपने मन में सोच रहे थे कि रघुगण का उद्धार किए बिना मैं भी संसार नहीं